अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद वकास अख्तर और आप देख रहे हैं चैनल आईटी एक्सपर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आपने पीछे 9th 10th में भी पढ़ा होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे कि C++ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग में हमें ये किस यूज में आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज क्यों करते हैं। आज मैं ये आपको ये सबसे पहले हम देखते हैं उनके सिंबल। सिंबल है हमारे पास ये हमारे पास सिंबल है। नॉट का सिंबल हो गया, हम पहले नॉट को देखते हैं। नॉट, इसका सिंबल ये है। और लॉजिकल इनवर्स मतलब कि कोई कंडीशन ट्रू है तो उसे फॉल्स, ट्रू टू फॉल्स, फॉल्स टू ट्रू कर देगा। और ये हमारे पास हो गया एंड। इसकी मजीद डिटेल आपको आगे मैं बताता हूँ। ये हमारे पास एंड हो गया। एंड के हम ऐसे देते होते हैं डबल। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन आ गया, यानी कि मतलब कि आउटपुट इज ट्रू इफ ऑल इनपुट्स आर ट्रू। मतलब कि ऑल इनपुट्स अगर ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू होगी। अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स है तो हमारे पास आउटपुट फॉल्स आ जाएगी। या फिर हमारे पास या हो गया और, ये हमारे पास और हो गया। ये ऐसे होते हैं अगर हमारी इनपुट में कोई एक भी ट्रू है तो हमारी आउटपुट ट्रू होगी। सो गाइस, अब हम देखते हैं आगे। ये देखें, एंड से हम ऐसे देते थे। इसका ये सिंबल था, हमने ये तकरीबन 10th में पढ़ा था। ठीक है, अगर देखें फर्स्ट ये फॉल्स है, एक्स वाई फॉल्स है तो ये फॉल्स। अगर ये एंड का ऑप्शन देख रहे हैं, एक्स फॉल्स है वाई ट्रू है तो ये फिर भी फॉल्स हो जाएगी। एंड मतलब कि दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। ये एक्स ट्रू है वाई फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगी इसकी आउटपुट। इस तरह अगर हम ये देखें लास्ट वाला, दोनों ट्रू हैं तब जाकर हमारी आउटपुट ट्रू होगी। आर का सिंबल हमारे पास ये हो गया, क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, अगर एक फॉल्स है, देखिए यहाँ पर वाई फॉल्स है, वाई ट्रू है तो हमारे पास आउटपुट भी ट्रू आ रही है। यहाँ पर एक्स ट्रू है तो हमारे पास तब भी आउटपुट ट्रू ही आ रही है। और यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास फिर भी आउटपुट ट्रू ही आ रही है। तो अगर और हम नॉट को देखते हैं, हमारे पास ये ट्रू है तो हमारे पास फॉल्स आ रही है आउटपुट ये, और ये हमारे पास अगर ट्रू है तो ये फॉल्स आ रही है, और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हमारे पास आउटपुट आ रही है। चलें अब हम देखते हैं कि हम प्रोग्रामिंग में इनको क्यों यूज करते होते हैं। तो देखें, ये हमारा एक प्रोग्राम है, हमने इसे स्विच के साथ किया हुआ है। मैंने स्विच को टॉपिक को बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया है पीछे। मल्टी इफ या स्विच जो तरीके से भी हम करना चाहें कर सकते हैं। या हम जानना चाहते हैं कि कोई भी हम करैक्टर दें, वो हमें प्रोग्राम बता दे कि हमारे पास ये वॉवल है कि नहीं है। तो देखिए, हमने इस कंडीशन इसमें लिखा है इफ एल्स में हमारे पास कितने लाइनों का बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 लाइनों का। और अगर हम इसे स्विच में लिखें तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 23 का बनता है। तो ये देखिए, अगर हम यहाँ पर आर की कंडीशन लगा देते हैं तब हमारे पास क्या होगा, जैसे कि वावल यूजिंग लोकल। ये हमारे पास जस्ट 2 लाइनों का प्रोग्राम आ गया है। चलें अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम को। हमने एक वावल लेना है। एक पहले तो हम यूज इंटीजर लेंगे, एक
मतलब कि एक कैरेक्टर हम वेरिएबल कर रहे हैं x। ओके हो गया। हम यूजर से एक नंबर लेंगे, कोई कैरेक्टर लेंगे, मतलब कि एनी कैरेक्टर लिख देते हैं। ये हमारे पास कोई कैरेक्टर आ गया, तो हम इसे हैंडल नहीं करते बल्कि छोड़ दें इसे। यहाँ पर cn करवा देते हैं हम x। यहाँ पर हम यहाँ पर x cn करवा देते हैं। यहाँ मैंने स्विच और if else का स्ट्रक्चर आपको पीछे बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है, तो यहाँ पर हम जस्ट और का ही कंसेप्ट देखेंगे कि हमारे पास और का कंसेप्ट क्या होता है। यहाँ पर हम इफ कंडीशन देते हैं, इफ इसके अंदर कंडीशन देते हैं अगर हमारा x इक्वल टू कैरेक्टर के साथ मैंने आपको कहा था इन्वर्टेड कोमास लगते होते, सिंगल इन्वर्टेड ये हो गया। यहाँ पर हम r की अलामत देते हैं, r x इक्वल टू हम देंगे इक्वलिटी के लिए हम डबल इक्वल का यूज करते हैं। ई हमारे पास जो वावल है वो वावल देते जाएंगे। ये हमारे पास आ गया आई, ये हमारे पास आ गया ओ, ये हमारे पास आ गया यू। तो गाइस ये हमारे पास हमने और की लगा के और का लॉजिकल ऑपरेटर लगा के हमने ये बना दिया है। अगर हमारे पास ये हम ब्रैकेट नहीं देते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ब्रैकेट काट रहा हूं, अगर ये है हमारे पास नंबर इज वॉवल सी आउट नंबर इज वॉवल, ठीक हो गया। अब हम एल्स की कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं, एल्स कंसोनेंट, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं क्या करता है हमारा प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, देखते हैं फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखें हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक हो गया। अगर मैं ए देता हूं तो देखें मेरे पास वावल बता रहा है। अगर मैं कोई और दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक्स दे देता हूँ, तो फिर हमारे पास एक कंसोनेंट बताया। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास हो गया आर, मतलब कि ये मैं ये बताता हूँ या फिर मैं ई बता रहा हूँ। पहले मैंने ए बताया है, अब मैं ई बता रहा हूँ, ई, तब हमारे पास भी वावल आ गया। अगर यहाँ पर हम एंड की कंडीशन लगा दें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो कंडीशनें लगा रहा हूँ, मैं यहाँ दे रहा हूँ कोइंसन, एंड हम चेक करते हैं यहाँ पर कि x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, मतलब कि x डिवाइडेड बाय 2, मैं यहाँ लगाता हूँ ये कंडीशन। ठीक हो गया।
एंड x डिवाइडेड बाय 5। मैं यहाँ पर एंड लगाता हूँ, एंड आ गया, और यहाँ मैं लगाता हूँ x डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर मैं देता हूँ नंबर डिवाइड 5 एंड 2, और मैं यहाँ पर देता हूँ नॉट डिवाइड, यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक हो गया, नॉट यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब हम प्रोग्राम को रन करवा के अब देखते हैं अब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। मैं 10 लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो देखें हमारे पास कंडीशन फॉल्स आ रही है। तो हमने अगर यहाँ पर मैं दे देता हूँ x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, कंडीशन हमने पहले ठीक नहीं दी, यहाँ पर हम 0 और इसे भी कहे मॉडुलस यहाँ दे के 5, इसे भी 0 के इक्वल कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया। अब हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं, देखते हैं क्या करता है हमारा प्रोग्राम। अगर मैं यहाँ पर 10 दे रहा हूँ फिर भी हमारे पास रॉन्ग एरर दे रहा है, मतलब कि हमारे पास आंसर गलत दे रहा है। तो अब हम देखते हैं कि आंसर कौन सा ठीक। देखिए गाइस, हमारे पास ये गलत आंसर दे रहा है तो क्योंकि हमने यहाँ डाटा टाइप ही करेक्ट दी है और हम नीचे इंटीजर दे रहे हैं। तो अब देखिए इंटीजर देकर देखते हैं अब हमारे पास क्या रिजल्ट देता है। अब मैं यहाँ पर 10 अब करता हूँ, तो देखो डिवाइड 5 एंड 4, मतलब इन पर डिवाइड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 15 दे देता, 15 हमारा 5 पर तो पूरा पूरा डिवाइड होता है ना, और कोई रिमाइंडर नहीं बचता, लेकिन 2 पर नहीं होता। तो यहाँ देखेंगे हम फॉल्स की कंडीशन दे रहा है, यहाँ फॉल्स की कंडीशन दे रहा है, ये वाली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉल्स वाली कंडीशन दे रहे हैं, क्योंकि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब जाकर हमें आउटपुट ट्रू देगा। अगर दोनों ही हमारे पास इनपुट फॉल्स, दोनों इनपुट हमारे पास ट्रू नहीं है तो ये हमें फॉल्स देगा। अगर उनमें से एक भी चाहे ट्रू हो जाए फिर भी ये फॉल्स ही देगा, अगर जब तक दोनों ठीक ना हो। उम्मीद है गाइस आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी रोज आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप प्रोग्रामिंग सीखते रहें। गाइस अल्लाह हाफिज, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।